How are you? Students, we have completed our chapter 1 in previous video. Students, today we are going to start our next chapter in English grammar, which is pronoun. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने नाउन कंप्लीट कर लिया था। आज का चैप्टर में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। बच्चों, प्रोनाउन आप पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बच्चों, जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है, प्रोनाउन। बच्चों, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन। ठीक है बच्चों, प्रो मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, यानी कि किसी की जगह लेने वाला, और नाउन मतलब संज्ञा, यानी जो किसी का नाम को दर्शाता हो। तो बच्चों, नाउन आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और प्रो मतलब होता है उसकी जगह लेने वाला। तो जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है कि कोई ऐसा वर्ड जो नाम की जगह पर प्रयोग में लाया जाता हो। आ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसा शब्द जो किसी नाम को न बोलकर बल्कि उसकी जगह पर दूसरा शब्द का प्रयोग किया जाता हो, वो कहलाता है प्रोनाउन। जैसे कि बच्चों, मान लीजिए किसी का नाम है राम, तो मैं उसको राम बोलूँगा बार बार तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने मान लीजिए बोला कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम प्लेज क्रिकेट, राम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो मैं बार बार राम बोल रहा हूँ, इससे कन्वर्सेशन डजंट लुक गुड। तो ऐसे में क्या होगा कि हम राम को रिप्लेस करेंगे किसी एक वर्ड से। जैसे हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं, यानी हम वह तुम मैं आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन द सेम केस इन इंग्लिश वी यूज़ मैनी प्रोनाउंस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, अलग अलग नाउन्स के लिए अलग अलग प्रोनाउंस हम यूज करते हैं बच्चों। जैसे मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का यूज करते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए शी का यूज करते हैं, खुद के लिए आई का यूज़ करते हैं, सामने वाले के लिए यू का यूज़ करते हैं। वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रोनाउन में, और जानेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। बच्चों, प्रोनाउन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में प्रोनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, इसीलिए प्रोनाउन को आप अच्छे से समझ लीजिए। इवन प्रोनाउन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन नाउन। ठीक है, इवन जो प्रोनाउन होता है वो नाउन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए प्रोनाउन पे आप फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन को हमें जब भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए आता है तो प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमें इसका पता होना चाहिए बच्चों, नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन किस नाउन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। सबसे पहले जैसे ही आप बच्चों पेज नंबर अपना प्रोनाउन का फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे, तो फर्स्ट पेज खोलेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे एक्सरसाइज दिखाई पड़ेगी, जहाँ पर आपको दिया गया है कि कुछ अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस आपको फिल करने हैं, उचित प्रोनाउन, सुटेबल प्रोनाउंस आपको इस एक्सरसाइज में, इस पैराग्राफ में फिल करने हैं बच्चों। सबसे पहले इस पैराग्राफ में फिल करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं बच्चों। आपको यहाँ पे फिल करने के लिए चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये पिछले वीडियो में आपको जो पढ़ाया गया था उसी बेस पर ये दिया गया है, क्योंकि पिछले वीडियो में बच्चों आपको प्रोनाउन पढ़ाया जा चुका है। तो ऐसे में प्रोनाउन इसीलिए दिया गया ताकि आप जो पिछला वीडियो है, जो भी आपने रिवाइज किया है, वो आपको याद रहे। स्टूडेंट्स, जैसे देखिए पहले सेंटेंस में है दीज बुक्स आर माई या माइन, तो आपको पता होगा कि जो माई वर्ड होता है वो एडजेक्टिव को डिनोट करता है, जबकि माइन जो होता है वो प्रोनाउन होता है। तो ऐसे में मैं पहले वाले ब्लैंक्स में माइन को टिक कर दूंगा। ठीक है, मैंने और भी चीज़ बताई थी कि जो माइन होता है वो प्रोनाउन होता है, क्योंकि माइन जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जो प्रोनाउन होता है बच्चों, यानी जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसके साथ कोई भी नाउन यूज में नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पे माइन रहेगा। उसके अलावा और भी दूसरे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे देखिए द प्यून डिलीवर्ड द लेटर। जो प्यून था कह रहा है उसने खुद ही लेटर को डिलीवर कर दिया। तो बच्चों, जो प्यून वर्ड होता है वो क्या दिखाता है, इटसेल्फ जो यूज होता है बच्चों, जो इट होता है, इट प्रोनाउन, ये आपको बता दें कि ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, बेबी के लिए या फिर एनिमल के लिए। तो जो प्यून है बच्चों वो क्या है, वो ना तो एनिमल है, ना तो बेबी है, और ना ही नॉन लिविंग थिंग है। तो ऐसे में बच्चों हिमसेल्फ जो रहेगा वो एप्रोप्रिएट रहेगा प्यून के लिए। ठीक है, प्यून वैसे भी मैस्कुलिन जेंडर होता है जो किसी एक मैन को दर्शाता है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा। बच्चों, ऐसी ही चीज़ों को और ज़्यादा जानने के लिए आगे की वीडियो में आप समझिएगा। सबसे पहले आपने प्रोनाउन समझ लिया क्या होता है बच्चों, मैंने आपको प्रोनाउन बता दिया। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड in place of a person, place, animals, emotions and many others थिंग्स। ठीक है, दूसरे अलग अलग चीज़ों के नेम की जगह पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात में अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन को समझने के लिए, जानने के लिए हमें उसके काइंड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, प्रोनाउन में सबसे पहला ही काइंड्स आता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे ध्यान से। आज हम लोग केवल और केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही बात करेंगे, बाकी के प्रोनाउन के बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है?
व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से आप क्या समझते हैं बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी नेम किसी भी पीपल या थिंग के नेम की जगह पर यूज होते हैं। सिंपल सी बात आप समझिएगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसी नेम को डायरेक्ट रिप्लेस करता है, किसी भी नाम को, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, किसी भी चीज़ के नेम को डायरेक्ट रिप्लेस कर देता है। उसके जगह पर यूज में जो वर्ड आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं बच्चों। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट में बच्चों पर्सनल प्रोनाउन ही हो सकता है, तो वैसा ही ऑब्जेक्ट में ये पर्सनल प्रोनाउन हिम हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे बच्चों आई हो सकता है सब्जेक्ट में, तो इसका पर्सनल प्रोनाउन मी हो सकता, सॉरी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन मी हो सकता है। तो सब जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है वो दो तरह से होता है, एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है बच्चों। इसी को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे बच्चों। पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले ये भी जान लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सन के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो तीन तरह से होते हैं बच्चों। पर्सनल, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर देयर, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो काइंड्स नहीं होते, वहाँ पे 3 पर्सन्स होते हैं। काइंड्स भी बोल सकते हैं आप लोग कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है हमने। पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 तरह से कैटेगराइज किया है, 3 पर्सन में, जिनमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 तरह से बच्चों होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सनल प्रोनाउन में होता है बच्चों। आपसे पूछे प्रोनाउन में पर्सन, तो पर्सनल प्रोनाउन, हालांकि आपके आगे अभी आप आगे जाकर देखेंगे तो जो प्रोनाउन है उसमें आपको, अगर आप देखेंगे ये पर्सन को, तो पर्सन आप पजेसिव प्रोनाउन में भी आप पा सकते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में तो नहीं, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आपको पर्सन मिल जाएगा। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सन के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कैटेगराइज करते हुए समझेंगे। सबसे पहले बच्चों पर्सन क्या होता है, देखिए जो 3 पर्सन होते हैं मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बच्चों जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें कौन आता है, आई आता है और वी आता है बच्चों, आई और वी। और बच्चों आई और वी आता है तो आई और वी सब्जेक्ट हो गया। इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। यानी कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन सा होगा, आई, वी, मी और अस। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे और आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करें बच्चों, तो सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन आता है, वो होता है यू। यू, देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रोनाउन स्पीकर होता है, सेकंड प्रोनाउन लिसनर होता है और थर्ड प्रोनाउन अदर होता है। ठीक है, यानी कि बोलने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन वो होता है जिसके जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। बच्चों फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो नॉर्मल होते हैं, थर्ड पर्सन में 2 तरह के प्रोनाउन आते हैं। देखिए, एक तो होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में आता है बच्चों ही, शी, इट। ठीक है ना, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन तो है ये। थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट फॉर्म है बच्चों। अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो दे आता है, क्या आता है बच्चों, दे आता है। तो दे भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, दे भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन ये प्लूरल है, जबकि ही, सी, इट थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। और ये क्या है बच्चों, ये सिंगुलर है बच्चों। ये तो सब्जेक्ट हो गया, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है और शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। इन द सेम वे जो दे का ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है। इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन डायरेक्ट जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की एक कोशिश कर देता हूँ। जैसे देखिए मोहित, ठीक है, मोहित इज़ अ स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस है बच्चों, मोहित इज अ स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मोहित इज अ स्टूडेंट, मोहित एक स्टूडेंट है। अब मुझे मोहित जो है वो नाम है, नाउन है, तो मैं मोहित को रिप्लेस कर दूंगा ही से, ही। तो ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। तो मैंने मोहित को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, ही से। तो ही क्या हो गया बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसने नाम को सीधे, इसने किसको रिप्लेस किया, नेम को रिप्लेस किया। तो ही क्या है बच्चों, ये पर्सनल प्रोनाउन है, वो भी कैसा पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है ना, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, वो भी सिंगुलर में। तो मोहित क्या की जगह पर हमने ही लगा दिया, तो ही क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ये तो सब्जेक्ट में हो गया बच्चों। ऑब्जेक्ट में कैसे होता है ये भी मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए आई नो रोहित, आई नो रोहित। अब देखिए यहाँ पे जो रोहित है वो ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई है ना,
रोहित क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मैं रोहित की जगह पर कोई प्रोनाउन रखूँगा और वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। अब चूंकि रोहित नेम है और नेम की जगह पर यूज में आने वाले प्रोनाउन ही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, तो जो रोहित की जगह पर प्रोनाउन यूज होगा वो भी पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। तो देखिए आई नो, और बच्चों रोहित क्या है, मैस्कुलिन प्रोनाउन है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर है, सॉरी मैस्कुलिन जेंडर है, तो उसकी जगह पर मैं क्या रखूँगा, हिम रखूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो मैं ही नहीं रखूँगा, हिम रखूँगा। अभी मैंने बोला आपसे कि सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो देखिए रोहित ऑब्जेक्ट है तो हमने हिम रखा, ही नहीं रखा। अगर ही रखते अगर यहाँ पर होता मोहित, है ना। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी नेम की जगह पर डायरेक्ट यूज में लाए जाते हैं। अगर सब्जेक्ट में होगा तो सब्जेक्टिव तरीके से रखेंगे और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, ठीक है बच्चों। 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, और आई और वी सब्जेक्ट फॉर्म होता है। जबकि अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट में, तो बच्चों अगर मैं ऑब्जेक्ट में बात करूं तो आप देखिए 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में होता है आई वी, ये सब्जेक्ट में होता है बच्चों। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट की बात करूं तो होता है मी और अस। अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं तो यू होता है बच्चों, यू सब्जेक्ट में भी होता है और यू ही ऑब्जेक्ट में भी होता है बच्चों। थर्ड पर्सन की बात करें स्टूडेंट, थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर जो होता है वो होता है ही, शी और इट, ही, शी और इट। और बच्चों अगर मैं बात करूं प्लुरल की तो वो होता है दे, ठीक है बच्चों। ये तो सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं ऑब्जेक्ट की तो ही का हिम हो जाएगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट में नाउन है और ऑब्जेक्ट वाले नाउन को रिप्लेस करना है तो मुझे हिम लगाना पड़ेगा, ही नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे ही शी के लिए मुझे हर लगाना पड़ेगा। जबकि इट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट ही होता है और दे का पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ चुकी हैं बच्चों, और आगे चल के आपको कभी पर्सनल प्रोनाउन में प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं होने वाली है बच्चों। बच्चों आगे चलिए मैं कुछ और चीज़ें आपको समझा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे कुछ रूल दिया गया है, पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करने के लिए कुछ रूल दिया गया है। देखिए बच्चों, व्हेन रेफरिंग टू अ कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट द पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर। बच्चों जब भी हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं, जब भी हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं और कलेक्टिव नाउन को सिंगल यूनिट के रूप में देखते हैं, यानी पूरा कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट बन जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था, यहाँ पे 10 पीपल हैं, 10 पीपल, तो 10 पीपल बच्चों का एक टीम बन गया। क्या बन गया? टीम। तो ये जो टीम है बच्चों अब ये सिंगुलर हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक टीम हो गई, पूरी एक टीम हो गई। हमें 10 लोगों से मतलब नहीं है, हमको मतलब एक टीम से है। तो बच्चों हमने टीम को देखा ना कि पीपल को देखा। तो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो गया। तो जब भी हम किसी एक टीम की बात करते हैं तो बच्चों वहाँ पे वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। और जब सिंगुलर हो जाएगा बच्चों तो उसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा। जैसे मैं बात करूँ टीम की, एक टीम की बात करता हूँ, तो बच्चों देखिए जो टीम होगा ना, जो टीम होगा वो टीम क्या है? एक सिंगुलर हो गई, क्योंकि इसमें हमें कितने लोग हैं इससे मतलब नहीं है। हमें ये कलेक्टिव नाउन जो है बच्चों वो एक है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो इसीलिए जो टीम होगा वो सिंगुलर होगा और इसके लिए हम इसको इट का यूज करेंगे, क्योंकि इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये रूल समझ में आ गया। बच्चों सेकंड रूल में है, जब भी कलेक्टिव नाउन को हम सेपरेटली यूज करते हैं, सेपरेटली मतलब कलेक्टिव नाउन के हर एक अलग अलग पर्सन को यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम प्लुरल का यूज करते हैं। जैसे देखिए मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए पुलिस मैन, तो मैं पुलिस मैन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हर एक पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पुलिस मैन यानी कि प्लुरल हो गया, तो मैं दे लगा दूंगा। तो ये चीज़ आप समझ के रखिएगा बच्चों कि अगर सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो मैं इट का यूज करूँगा, और अगर प्लुरल होगा तो दे का यूज़ करूँगा। तो कलेक्टिव नाउन को हमें ध्यान से देखना है कि कलेक्टिव नाउन क्या सिंगुलर है या फिर प्लुरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन का यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू नाउन्स ऑफ डिफरेंट जेंडर्स आर यूज द प्रोनाउन यूज रिफर टू द जेंडर ऑफ द नाउन नियरेस्ट टू इट इन द सेंटेंस। बच्चों अगर टू डिफरेंट जेंडर के नाउन यूज किए गए हैं तो हम कौन सा प्रोनाउन रखेंगे, ये बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चों जो सबसे करीब होगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है एवरी मैन एंड वुमेन टुक द सीट अगेंस्ट टू हर। देखिए बच्चों यहाँ पे मैन भी है और वुमेन भी है, तो हम
किस प्रोनाउन को यूज करेंगे लास्ट में, तो बच्चों सबसे करीब कौन सा है, वुमेन है ना, तो मैं वुमेन को यूज़ करूँगा। ठीक है, जब डिफरेंट नाउन दिए हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेन है, वुमेन है, और भी बहुत कुछ दिया होता, स्टूडेंट वगैरह, तो जो सबसे करीब होता, सबसे लास्ट में जो होता, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज़ कर देते। तो यहाँ पे वुमेन है, तो वुमेन के लिए हमने हर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि हर जो वुमेन जो था वो सबसे करीब था। स्टूडेंट्स उसके अलावा देखिए, व्हेन प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लेस्ड लेटर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब भी कई प्रोनाउन दिए हो, जैसे आई दिया हो, यू दिया हो, ठीक है, शी दिया हो, तो ऐसे में कौन सा प्रोनाउन सबसे लास्ट में यूज़ करें, तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि यू सी एंड आई वर प्रेजेंट देयर, तो आई जो होगा बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। आई को पहले मत रखिएगा कि आप सोचिए आई फर्स्ट पर्सन है तो सबसे पहले रखें, ऐसा नहीं होता, सबसे लास्ट में होता है फर्स्ट पर्सन। इस बात को आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यू एंड आई मस्ट गो ऑन अ ट्रिप टुगेदर। देखिए पहले यू आया है फिर आई आया हुआ है, तो आई को लेटर में यानी बाद में रखते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझ चुके होंगे। बच्चों अब आता है इट का यूज। इट भी एक पर्सनल प्रोनाउन है, और इट किसके लिए यूज होता है, इट जो यूज होता है बच्चों, ये किसी ऑब्जेक्ट को, प्लेस को, आइडिया को, एनिमल्स को, चाइल्ड को या नॉन लिविंग थिंग को दिखाता है, उसके लिए। किसके लिए, फिर से देख लीजिए आप, किसी ऑब्जेक्ट को, प्लेस को, आइडिया को, एनिमल को या चाइल्ड को लो, इसके लिए इट का यूज करते हैं। जब भी हमें किसी एनिमल के नेम को रिप्लेस करना है तो हम उसको इट लगाते हैं। जैसे द डॉग इज़ अ पेट एनिमल, द डॉग इज़ अ पेट एनिमल, तो मैं डॉग की जगह पे इट का यूज करूँगा, क्या, इट का यूज करूँगा। ठीक है, तो ये एनिमल था, इसके लिए इट यूज कर लिया हमने। इसी तरह से बच्चों कोई भी आइडिया होगा, बेबी होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा, तो इसके लिए भी हम लोग इट का यूज करेंगे। सो बच्चों दैट इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे और जानेंगे। आपका होमवर्क है कि आपको पूरा यहाँ तक नोट्स बना लेना है बच्चों। ये देखिए नोट्स, पहले तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेनी है। यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एज वेल एज इन योर कॉपी। आपकी बुक में और कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बच्चों प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको राइट कर लेनी है, जो मैंने बताई है, जो आपको आती है। उसके अलावा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहले आप एक टेबल जरूर बना लेंगे आप लोग। पहले तो पर्सनल प्रोनाउन की आप डेफिनेशन राइट करेंगे, फिर एग्जाम्पल राइट करेंगे, और फिर आप ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं, इन रूल्स को आपको कॉपी में राइट कर लेना है, पूरा का पूरा रूल्स। ठीक है बच्चों, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।